हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपकी परीक्षाएं चल रही है। आज आपके 18 जुलाई का तीनों ही शिफ्टों का फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम में जो 75 रियल हुबहू जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल और 100% ऑथेंटिक रहेंगे। इन सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी साथियों का आज तीनों शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और इसके अलावा स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है? देखिए, जो वेम्पति चिन्ना सत्यम है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होती है। ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल के साथ है? देखिए, जो सुनील छेत्री है ये संबंधित है फुटबॉल के खेल से। तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित रविशंकर ने कुल कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे? तो पंडित रविशंकर के द्वारा टोटल 5 जो ग्रैमी अवार्ड है वो जीते गए। तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो देखिए, जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो लोथल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बात करते हैं लच्छू महाराज की, तो इनका जो संबंध है वो कथक से है। तो कथक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिसंबर 2011 में जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए, दिसंबर 2021 में जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया। ये भारत के पहले सीडीएस थे। कौन थे? भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बेजू बावरा किस शैली के संगीतकार थे? तो ये ध्रुपद शैली के संगीतकार थे और ये राजा मान सिंह के दरबार में गायक थे और तानसेन के क्या थे? समकालीन थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा बनाता है? तो भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश जो अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपसे क्रम में पूछा गया था तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में भी 11 होती है, फुटबॉल में 11 होती है, कबड्डी में कितनी होती है? 7 होती है, खो खो में 9 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है, पोलो में 4, वॉलीबॉल में 6, हैंडबॉल में 7 और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चलन में रहने वाले सिक्के व नोट को क्या कहा जाता है? तो इन्हें M1 मुद्रा कहा जाता है। M1 मनी सप्लाई इंक्लूड्स कॉइन एंड करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो M1 मुद्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खुल्लम खुल्ला पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये ऋषि कपूर की आत्मकथा है। तो ऋषि कपूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन एंड स्टार्च स्टोरेज कहाँ पे होता है? पादपों में। ठीक है, तो ये आपके ल्यूकोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। ऑप्शन थे ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन में आपको प्लूटो दिया गया था। तो प्लूटो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अब हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहला सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? फर्स्ट एक्टिव वोल्केनिक आइसलैंड। तो कौन सा है? बैरन द्वीप है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बात के निकट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा समुद्र जहां लोग डूबते नहीं, तो कौन सा है? मर्त सागर है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अजैविक घटन
कौन सा नहीं है? ऑप्शन थे हवा, मिट्टी, पानी और पशु। ठीक है, तो पशु इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पद्म श्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना कौन है? तो ये है नर्तकी नटराज, जिन्हें 2019 में भरतनाट्यम में ये मिला था। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि 2019 में भरतनाट्यम में पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना कौन है? तो वह है नर्तकी नटराज। और 2021 में जो आपके ट्रांसजेंडर को जो दिया गया पद्मश्री, वो दिया गया मजमा जोगथी को, जो कि कर्नाटक से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद में आपके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो संसद होती है उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत का संविधान जो है एक द्विसदनीय प्रणाली प्रदान करता है। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है और निचला सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तोता किस वर्ग में आता है? देखिए, जो तोता है वो पक्षी वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल मैच जो है वो किसे हराकर जीता? तो ये न्यूजीलैंड को हराकर जीता, और इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो UAE और ओमान थी। ऑस्ट्रेलिया का ये क्या था? पहला टाइटल था। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। मोस्ट रन्स बाबर आजम ने बनाए थे जो पाकिस्तान से थे, और मोस्ट विकेट आपके वेंडू हसरंगा ने लिए थे जो कि आपके श्रीलंका थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो अभी महिला का जो आपके 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला गया था, उसमें जो आपके विनर बना था 2022 में, वो ऑस्ट्रेलिया बना था 7वीं बार, सबसे ज्यादा बार, और फाइनल में इसने इंग्लैंड को हराया था। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हृदय और उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये मेगस्थनीज आया था, और मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सरोद संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन में आपको बुद्धदेव दास गुप्ता दिया गया था, तो बुद्धदेव दास गुप्ता इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अमजद अली खान और अली अकबर खान, ये भी सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन में आपको कर्नाटक दिया गया था, तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि औरंगजेब की बेगम के मकबरे का नाम क्या था? तो इसकी बेगम के मकबरे का नाम था बीबी का मकबरा, और बीबी का जो मकबरा है वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल में मास्क के साथ किया जाने वाला नृत्य है? तो कौन सा है? गंभीरा नृत्य। ठीक है, तो गंभीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एलिफेटिक यौगिक किसे कहा जाता है? तो कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाई हरोबा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपके मेइती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जो कि आपके मणिपुर से है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं जगदीश कुमार। इसके अलावा जेएनयू की जो नई महिला कुलपति बनी है वो बनी है एस धूलीपुड़ी पंडित। अगला क्वेश्चन पूछा गया, MICR में आर क्या है? तो MICR में आर का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन, और MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी की कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हॉकी के खेल का परिमाप क्या होता है? तो हॉकी के खेल का परिमाप होता है 91.40 मीटर इंटू 55। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अकबर के 9 रत्नों में कौन एक नहीं है? तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन है? राजा बिरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा,
फकीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये क्या अकबर के नवरत्न थे। इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई। तो इसे 1999 में शुरू किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो ये मैरियाना गर्त है। ठीक है, तो मैरियाना गर्त इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया अप्रैल 2022 में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ने यानी कि शुगर कैन का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में आपके ब्राजील में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया म्यांमार की नई राजधानी कौन सी है। तो नेपिडो जो है वो आपके म्यांमार की नई राजधानी है। म्यांमार की राजधानी और तीसरा सबसे बड़ा शहर है नेपिडो और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यांगून है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1965 में भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था और 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस त्योहार में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो ये छठ त्योहार में की जाती है, छठ पूजा में, और ये बिहार में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में किया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये थे हीरालाल जे कानिया, आजाद भारत के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का है। इसके अलावा केरल के प्रमुख कौन कौन से हैं, मोहिनीअट्टम, कथकली, पुलिकली, ओत्तम थुलई, ओट्टम थुलाल, थेयम, पडियानी तुलाल और ओपन्ना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2021 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था। ओलंपिक में टोटल आपके 33 खेल शामिल थे और जो न्यू 4 स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे वो थे कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्ड एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये कौन सी किरणें उत्पन्न करता है। तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑप्शन थे पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी और एपेक्स। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये भारत की संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत यानी कि जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे। तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपने अंतिम शॉट में उन्होंने ये भारत को मेडल दिलाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप व मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया लड़कियों के लिए उड़ान योजना सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। तो राजस्थान राज्य में से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लाहो नृत्य किस राज्य की महिला द्वारा किया जाता है। तो जो लाहो जो नृत्य है वो आपके किया जाता है मेघालय में। ठीक है, और कथकली कहाँ पे किया जाता है, केरल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपकी किरण बेदी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से क्या दोनों में पाया जाता है। तो ये राइबोसोम है। ठीक है, तो राइबोसोम आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है।
तो ऑप्शन में आपको ब्रिज दिया गया था, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमजद अली खान की स्वाद्यंत्र से संबंधित है, तो ये सरोद से संबंधित है। और 1975 में इन्हें पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आज की तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिएगा। आपने इस वीडियो को देखने के बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।